वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए फिबोनाची के मैजिकल टूल को समझ लेते हैं। इसे लाइव चार्ट के अंदर कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं और लाइव चार्ट के अंदर मैंने जो ट्रेड लिया है उसे भी देख लेते हैं। अब गाइस देखो, इंडिकेटर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। नॉर्मली मैं प्राइस एक्शन यूज करता हूं, बट इंडिकेटर में मूविंग एवरेज के बाद ऐसा इंडिकेटर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, बिकॉज ये एक्चुअली प्राइस एक्शन की तरह ही वर्क करता है। तो चलिए यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वेलकम बैक गाइस, हम लोग आ चुके हैं लाइव चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग कैसे फिबोनाची को ड्रॉ करना है, किस पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, कहां पर ये आपको टूल मिलता है, सारी चीजें मैं आपको जो लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। थ्योरी पार्ट थोड़ा सा कम रखेंगे, बट यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको जो शॉर्ट में समझा देता हूँ फिबोनाची के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसे क्यों कहा जाता है, इसे समझते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब फिबोनाची एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने देखा कि यार दुनिया के अंदर जो भी चीज है, हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न है, कुछ नंबर्स के थ्रू ये वो चीजें बनती है। मैं आपको वो दिखाऊंगा शॉर्ट में, वो भी समझाऊंगा। अब रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये तो मैथमेटिशियन का नाम है, और ये रिट्रेसमेंट क्या होता है। अब रिट्रेसमेंट यानी कि देखो, अब मार्केट के अंदर दो ही ट्रेंड होते हैं, एक तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, राइट। इसी दो पॉसिबल वेज के अंदर आप जो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज कर सकते हो अच्छी तरीके से। ओके, अब यहां पर क्या होता है, जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो मार्केट सीधा ऐसे फ्लैट नहीं जाता है कभी भी। आपको पता है कि मार्केट ऐसे सीढ़ियों की तरह ऊपर जाता है, जैसे कि थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा काफी ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। तो रैंडम वे में कभी भी मार्केट रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट यानी कि क्या, ये जो लेवल्स है जहां पर मार्केट जो नीचे गिर रहा है, ऊपर तो अल्टीमेटली ऊपर ही जा रहा है, बट मार्केट कुछ कुछ टाइम के बाद नीचे गिरता है, जैसे यहां पर गिर रहा है, यहां पर गिरा है। तो ये लेवल्स होते हैं जो कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, किसी को भी नहीं पता होता कि यार कब आगे, ऊपर तो जा रहा है बट कब गिरेगा, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोई भी। और जैसे उसी तरीके से ये बाउंस बैक लेवल भी, गिरने के बाद कब बाउंस बैक करेगा अगेन, ये भी लेवल्स को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो यही एक्चुअली प्रेडिक्ट करने का काम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल करता है। काफी कुछ मैथमेटिशियन ने इन सारी चीजों के ऊपर काम करके ऐसा एक टूल बनाया स्टॉक मार्केट के अंदर फॉर्मूलाज के साथ, जो इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करता है और आपको पहले ही बता देता है कि कब चार्ट एक्चुअली जो रिट्रेसमेंट या फिर बाउंस बैक कर सकता है। लिटरली तो एक टूल भी है, या फिर इसे आप प्राइस एक्शन टूल भी कह सकते हो सिंपली। तो इसे हम लोग समझेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट जान लो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने देखा, आपको ये तो पता होगा कि यार देखो फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होता है, अभी जो ये नंबर है जो 0 1 2 3 5 8 13 21, ये सारे फिबोनाची नंबर से ये कैसे बनते हैं, पहला वाला नंबर दूसरे वाले के साथ, जैसे आप 1+2 करोगे तो ये 3 बन जाएगा, 3+5 करोगे तो 8 बन जाएगा, इस तरीके से फॉर्मूला है। तो सिंपली ये जो देखो, अगर आप दुनिया में फ्लावर्स देखो तो हर फ्लावर्स के इन फिबोनाची नंबर्स में ही उनकी पत्तियां होंगी, या तो एक पत्ती होगी या फिर दो पत्तियां होगी या फिर 5 पत्तियां होगी, इसके बीच में वाले नंबर्स नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप देखो तो ये फ्लावर्स के 5 पत्ते हैं, राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ पर देखी थी, देखो यहाँ पर ब्रांचेस जो ट्री होता है, अब यहाँ पर आप देख लो ये मैजिकल लेवल्स है, यहाँ पर नंबर का डिवीजन वगैरह सारी चीजें करके नंबर्स आते हैं। तो ये लेवल्स होती है, इनकी हाइट में आप पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस लेवल पे यहाँ पर जो पहला रूट या फिर रूट्स आ सकते पॉसिबल। यहाँ पर आप देख लो, यानी कि सब ब्रांच बन सकते। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख लो एक सब ब्रांच बनी है, नियर बाई इस लेवल के और एक सब ब्रांच बनी है, यहाँ पर बनी है। तो इन लेवल के पास आप समझ सकते हो कि एक नई ब्रांच बन सकती है पॉसिबली। तो यहाँ पर भी ये काम करते हैं। बहुत ही मुझे अजीब लगा, बट यस ये वर्क करता है। तो क्यों ना लोगों ने सोचा कि यार स्टॉक मार्केट के अंदर भी वर्क करना चाहिए। तो इसीलिए लोगों ने जो इस मैथमेटिशियन एग्जाम्पल को एक टूल में चेंज कर दिया। अब यही वो टूल है, एक्चुअली आप इसे इंडिकेटर भी कह सकते हो, बट ऐसा एक टूल है जो आप जो प्राइस एक्शन की तरह भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होते इवेंचुअली, राइट। तो हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे। आप देखो यहाँ पर आपको जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर या फिर किसी भी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मिल जाएगा। अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप देखो, इस टूल्स के ऑप्शन के अंदर आपको जो FIB रिट्रेसमेंट का ऑप्शन नजर आता है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली आप ये चीज समझ लो कि पहले आपको करना क्या है। पहले आपका चीज है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है ड्रॉ करने के लिए। तो आइडेंटिफाई करो ट्रेंड। अब ये ट्रेंड क्या है, सिंपली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, राइट। अब यहां पर दूसरी दो ही चीजें, यहां पर आपका बॉटम और टॉप आपको जो आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर आपको ये बॉटम मिल गया और यहां पर आपको जो ये टॉप मिल गया, सिंपल है। इसके बाद आपको जो इस टूल को ड्रॉ करना है। अब इस बॉटम से यानी कि शैडो से यहां पर आपको लेना है, एंड आप बस यहां से इसे ड्रॉ करते चले जाओ और टॉप में इसे आप जोड़ दो। तो इस टॉप के लेवल पे यहां पर मैं आगे जाके मैं यहां पर इसे
छोड़ रहा हूं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर बॉटम से उठाया और टॉप तक ड्रॉ करके खींचता हुआ चला लेके गया मैं इसको। क्यों? बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन है, तो नीचे से ही ऊपर ड्रॉ आप करोगे, राइट। अभी लेवल्स बन चुके, अब इसकी कुछ चीजें समझेंगे। देखो यहाँ पर अब मैंने बस बॉटम और टॉप देखा और उसे मैंने कनेक्ट किया। अब कितने सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुके हैं इसे आप देख लो। अब देखिए ये वाला पॉइंट आपको बस छोड़ना है, ये मिडल पॉइंट है, ये भी वैसे काम करता है, काम तो सभी करते हैं, तो इसे आप कंसिडर कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सारे लेवल्स यहाँ पर आप देख लो, ये सारे लेवल जो है, इन लेवल के पास में भी रिट्रेसमेंट आ सकता है पॉसिबल, या फिर बाउंस बैक हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख लो कितने सारे लेवल से यहाँ पर बाउंस बैक हो चुका है, इस लेवल से रिट्रेसमेंट आया है, तो ये लेवल है गोल्डन रेशो, यहाँ से रिट्रेसमेंट, यहाँ से बाउंस बैक, ये लेवल से 0.786 है, तो इस जोन के अंदर एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, तो इस यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस ये काम कर रहा था, ये मैजिकल लेवल यहाँ से बेसिकली रिट्रेस्ट हो रहा था और इस जगह से ये जो बाउंस बैक हो रहा था। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, अगेन यहाँ पर आप देख लो इस लेवल से रिट्रेस्ट किया, एक कैंडल नीचे गया, इस लेवल से अगेन सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ, अगेन इस लेवल के पास आके जो है थोड़ा साइडवेज में चला गया, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, एंड यहाँ पर टॉप के पास ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमने टॉप कनेक्ट किया है वहां से अभी जो है रिट्रेस्ट कर रहा है उल्टी दिशा में। तो हो सकता है कि अब इस लेवल के पास से मार्केट, अब आपको फ्यूचर में ट्रेड कैसे करना है, तो यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा कि मुझे लगता है कि अब इस लेवल से रिट्रेस करके अब जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट इस लेवल तक तो एटलीस्ट गिर ही सकता है, एंड फिर बाउंस बैक में भी कर सकता है। तो यहां पर मैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लूंगा, यहां तक की टारगेट रखा, ठीक है। तो इस लेवल तक का जो नेक्स्ट इमीडिएट जो रिट्रेसमेंट लेवल है, तो वो हमारा टारगेट रहेगा, यानी कि स्टॉप लॉस या फिर जो भी खेलो, तो सिंपली यहां तक हम लोग अच्छा खासा गेन बना सकते। इस तरीके से आप जो इसे ड्रॉ कर लो। अब यहां पर हम लोग देख लेते कि अब ये तो हुआ अपवर्ड ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करना है आपको। सिंपली अगर डाउनवर्ड ट्रेंड होगा तो कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो इसे भी जान लेते हैं हम लोग। इसी चार्ट के अंदर, इसी निफ्टी के चार्ट के अंदर हम लोग जो थोड़ा सा बैकवर्ड चले जाएंगे और एक क्लियर डाउन ट्रेंड, ओके, तो यहाँ पर एक क्लियर डाउन ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है, तो इसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको सिंपली जाना है, ये देखो यहाँ पर ये आपका टॉप है, ये रहा आपका बॉटम, ओके। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। अब यहाँ पर ड्रॉ आपने पिछली बार कैसे किया, अप ट्रेंड के अंदर नीचे से बॉटम से आपने अप ट्रेंड की तरफ खींचा है उसे, राइट। अब यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड है, इसलिए आपको जो टॉप से बॉटम की तरफ आपको इसे जो है क्लिक करके खींचना। अब ये रहा आपका बॉटम, तो इस लेवल से मैं आगे थोड़ा सा ऐसा करके इसे छोड़ रहा हूं, ओके। तो यहां पर मैंने अब इसे ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर इस लेवल से कैसे काम कर रहा है इसलिए एक बार देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड है हमारा, राइट। बट अब यहां पर यहां से जब चार्ट नीचे गिरा है तो उसके बाद अगर आप देखो ये सारे हमारे लेवल्स है, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहे तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहां पर आप देख लो इस लेवल से रिजेक्शन है, इस लेवल से एग्जैक्ट सपोर्ट है, इस लेवल के पास से कितनी बार सपोर्ट लिया, इस लेवल से लिया, इस लेवल से रिजेक्शन लिया है। अगेन ये कभी कभी मिडवेस्ट से बाउंस बैक आ जाता है, तो यहाँ पर देखो इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट किया है, इस लेवल से कैसे रिटेस्ट हुआ है। अब देखो जब चार्ट यहाँ पर नीचे गिरा, इस लेवल से सपोर्ट लेके टकरा के अगेन ऊपर गया, तो इस लेवल से अगेन हमारा एक मैजिकल लेवल था, तो इस लेवल से रिटेस्ट करके नीचे गिरा, अगेन थोड़ा ऊपर चला गया, अगेन यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, तो इस लेवल से अगेन रिटेस्ट किया। तो ये आप जो पहले से पता लगा सकते हो, बाउंस बैक किया तो आप जो एंटर कर सकते हो, उसके बाद आपको पता लग सकता है कि यार इस लेवल तक जो है रिटेस्ट हो सकता है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेगा गिरना। अगेन यहाँ पर गिरना कंटिन्यू किया, तो यहाँ पर इस लेवल से अगेन बाउंस बैक हो रहा है, तो अगेन आप अपवर्ड डायरेक्शन में चार्ट के अगेन आप अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। अगेन थोड़ा ऊपर गया, अगेन इस लेवल से जो मैजिकल लेवल से रिट्रेस्ट करके नीचे गिरा है। तो अगर आप देखो यहाँ तक नीचे गिरा है, अगेन थोड़ा सा साइडवेज में चला गया, मिडवे से यहाँ पर ऊपर आया, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो इस लेवल के पास ये जो हमारा अगेन सब मैजिकल लेवल है, इस लेवल से अगेन रिटेस्ट किया है। तो जैसे रिटेस्ट करेगा आप जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन बना सकते हो। अगेन नीचे तक गया, इस लेवल से अगेन बाउंस बैक करके अगेन हमारा जो इस मैजिकल लेवल से जो फिर से नीचे गिर के, तो इस तरीके से यार 70, 80, 90% तक इसका जो सक्सेस रेट है, ये था आपके लिए जो फिबोनाची